नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पत्थर रॉयल्टी के नाम पर मच रही खुली लूट को स्वीकार किया खनन विभाग के अधिकारियों ने। हालांकि चैनल 9 न्यूज के कैमरे के सामने बोलने से बचते रहे अधिकारी। मिलीभगत होने का अंदेशा होने की बात आ रही है सामने। पीएनबी बैंक में दीमक के 2 लाख रुपए डकारने के मामले में बैंक को लौटाने पड़े रुपए। नोटों में दीमक देख लॉकर्स के मालिक के उड़े थे होश। बैंक में दीमक को लेकर शुक्रवार को हुआ था जोरदार हंगामा। गहलोत ने अंतिम बजट में बांटी रेवड़ियां, चिकित्सा, शिक्षा और बिजली में रखा पूरा ध्यान। तो दूसरी ओर उदयपुर के देवास योजना के लिए 1691 रुपए की घोषणा के बाद योजना के पूरे होने की बांधी उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले की गिरवा तहसील में पत्थर रॉयल्टी के नाम पर मच रही खुली लूट को लेकर चैनल 9 न्यूज की ओर से 2 दिन पहले जो खबर प्रसारित की थी, उस खबर को लेकर खनन विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने तो बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने बिना कैमरे इस बात को स्वीकार किया कि रॉयल्टी ठेकेदार अवैध वसूली कर रहे हैं। रॉयल्टी ठेकेदार के कर्मचारी टोकन काट कर ट्रैक्टर चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। ठेकेदारों की दादागिरी तो इतनी कि अवैध वसूली करने के साथ ही रसीद भी दे रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं। जब इस मामले को लेकर चैनल 9 न्यूज के संवाददाता ने अधिकारियों के ध्यान में लाया तो उन्होंने दबे स्वर में कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठेकेदार अपने मनमाने ढंग से वसूली कर रहे हैं। लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि उन्होंने बिना कैमरे के यह कह दिया कि आपने जो खबर प्रसारित की है उस संबंध में वे लिखकर अपना बयान दे सकते हैं। अधिकारियों की ओर से इस बात को स्वीकार करना कि रॉयल्टी के ठेकेदार अवैध वसूली कर रहे हैं, इसके बावजूद शिकायत का इंतजार करना या फिर यूं कहें कि कोई कार्यवाही नहीं करना कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत होने का अंदेशा पैदा करता है। अगर अधिकारी इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही करें तो सबसे पहले अवैध वसूली पूरी तरह से रुक जाएगी और उसके बाद रॉयल्टी के रूप में मिलने वाली राशि पूरी तरह से सरकार के खाते में जाएगी। इससे सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि अधिकारी जब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अवैध वसूली हो रही है तो कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेवल नहीं ठीक है सर, यदि आपको न्यूज दिलवानी है तो आपको ऑथेंटिक खबर में पीआरओ के द्वारा आपको न्यूज दिलवा देता हूं। इसके संबंध आपका वर्जन देखिए, आपके पीआरओ को वर्जन देखिए। बिल्कुल, मैं पीआरओ साहब से मैं कमलेश जी को बोलता हूं, वो आपको न्यूज दे देंगे। कमलेश जी सर, पीआरओ साहब ठीक है। वीडियो आप उनको चाहे या जो न्यूज चलाई जाए तो उनको भेज दो या मुझे भेज दो। वो हमारा काम थोड़ी करेंगे। अभी उनसे पूछूंगा सर इसको लेकर वर्जन आप लाएंगे तो वो कहेंगे मेरा काम थोड़ी है। ऐसा है, आपको रिप्लाई चाहिए ना यार। आपने न्यूज चलाई उसमें क्या सत्यता है ये जानना चाहता हूं भाई। मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप मैं पीआरओ माध्यम से दिलवा रहा हूँ ना, आपको क्या दिक्कत है भाई? आपको ऑथेंटिक दे रहा हूँ मैं। आप मेरी बात, हमारा ये है कि आप हमें वर्जन दोगे तो मैं खबर चलाऊंगा, बाकी मैं क्या चलाऊंगा? आप पीआरओ से एक मेल करवा दोगे हमें, वो रोज ही आती पीआरओ कमलेश जी मेरे पास में। ये मेल हमारे काम नहीं आती ना सर, हमें चाहिए भाई। आपको न्यूज, आपको जो आपने न्यूज चलाई उसमें आपको क्या पॉइंट चाहिए भाई? ये सही है गलत है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? आईडी पे चाहिए। ऐसा है, मेरी बात सुनो, आपको रिप्लाई रिटर्न में दे दूंगा ना मैं, कागज में पीआरओ को ऑथेंटिक दे रहा हूं मैं। तो आपको ये विज्ञप्ति प्रकाशित करा देंगे, उसके आधार पे आप से दे देंगे, विज्ञप्ति निकाल सर, दे देंगे। वो बात बाहर वालों के लिए होती है, हमारे लिए बाहर वालों के काम नहीं लिए आती ना। क्यों नहीं आती आपको? आप पीआरओ को मान नहीं रहे हो कुछ भी? पीआरओ वीडियो बना के थोड़ी ऐसा है, हमें कुछ चीज चाहिए होती है, कलेक्टर की बाइट चाहिए होती है तो हम वर्जन। मेरी बात सुनो, आपको कोई न्यूज पब्लिश करी जो ऑथेंटिक चीज है, कोई भी न्यूज आई गवर्नमेंट में से जवाब मांगेगी, इसके बारे में आप अपने स्पष्ट कहना फिर बताओ क्या है। तो मैं साहब से मिला, साहब ने मेरे को कहा कि आप सर से मिल लो, अगर सर वर्जन नहीं देंगे तो बेरका साहब से मिलना। ऊपर गए, बेरका साहब थे नहीं, ठीक है, तो आपको तो वापस मैं कह दूंगा। साहब ने कहा कि मैं पीआरओ से भिजवा दूंगा। पीआरओ से भिजवा दूंगा, चलो ठीक है साहब, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं उनको दिलवा देता हूं।
उदयपुर के कालाजी गोराजी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर्स में रखे 2 लाख रुपए के नोटों को दीमक खा गई। जब ग्राहक अपनी रकम लेने पहुंचे तो ग्राहकों के होश उड़ते नजर आए। ग्राहकों ने देखा कि जिन रुपयों को उन्होंने बैंक में जमा करवाया है उन्हें दीमक पूरी तरह से चाट गई। उस दौरान सभी ग्राहक सुबह पीएनबी बैंक के अंदर मौजूद हो गए, अपने पैसों को वापस लेने की मांग करने लगे। ग्राहकों की मांग करने के बाद बैंक सभी ग्राहकों को रुपए लौटा दिए हैं। बैंक के ग्राहक मनोज लोढ़ा ने बताया कि वह अपनी बहन सुनीता के साथ अपने लॉकर के सामान निकलवाने पहुंचे थे। मैंने अपना लॉकर ऑपरेट कर लिया। जब दीदी ने उनका लॉकर देखा कि उनकी लॉकर के बाहर दीमक लगी हुई थी, खोलकर नोटों के बंडल को देखा तो वो फंसा हुआ था। एक बैंक कर्मी ने स्क्रू ड्राइवर की मदद से बंडल को निकाला। 15,000 रुपए का 50 के नोट का एक बंडल पूरी तरह से खराब था। इसके अलावा एक थैली में 500 के नोट के बंडल थे। वो ऊपर से देखा तो ठीक लगा। इसके बाद हमने बैंक मैनेजर से 15,000 खराब होने की शिकायत की। 3 घंटे बाद हमें 15,000 रुपए के दूसरे नोट दिए गए। घर जाने के बाद बाकी 2 लाख रुपए चेक किए तो वह भी दीमक खा चुकी थी। था दीदी का और मेरा दोनों का लॉकर अलग अलग है। मैंने अपना लॉकर ऑपरेट किया और उसके बाद वापस उसे बंद कर दिया। दीदी ने जैसे ही अपना लॉकर ऑपरेट किया वो एकदम शॉक हो गई कि पूरे लॉकर के अंदर दीमक लगी हुई थी। जब बंडल को देखा गया तो 10 के नोटों का एक बंडल था पूरा, जो 10 बंडल थे 10 के नोटों का, एक पूरा सेट होता है। उसको निकालने के लिए बैंक के अंदर से आदमी आया, उसने स्क्रू ड्राइवर और पेचकस के द्वारा उसको खरोंच के उसको निकाला है। 50 के नोटों का एक बंडल था जो भी ऊपर से पूरा ख़राब दिख रहा था। एक थैली के अंदर 500 के 4 बंडल थे, 2 लाख रुपए। वो हमने फौरी तौर पर ऊपर से देखे तो ठीक लगा। हमने बैंक मैनेजर के पास में कंप्लेन करी कि ये 15,000 रुपये ख़राब हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है। 3-3.5 घंटे हमें उसको भी चेंज करने के अंदर लगे। घर जाने के बाद जब हम लोगों ने ध्यान से उन नोटों को देखा जो 2 लाख रुपए थे, उसके अंदर भी पूरा दीमक लगा हुआ था। हमने बैंक मैनेजर से बात करी वापस। उन्होंने कहा कि सर ये इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसमें बैंक जो कार्रवाई होगी वो करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बजट शुक्रवार को पेश किया। जब उन्होंने बजट पेश किया तो राजस्थान के हर जिले को कई नई सौगातें मिली। इसमें उदयपुर जिले को भी बड़ी सौगातों से नवाजा गया। लंबे समय से जिलों को लेकर उठ रही कई मांगे तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन उदयपुर की सबसे बड़ी मानसी वॉकल के 3रे और 4थे फेज की घोषणा के बाद यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली। देवास योजना के तहत बांधों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की गई है। इन बांधों के बनने से उदयपुर शहर और आसपास के गांवों में पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। लंबे समय से इन बांधों के निर्माण को लेकर मांग उठ रही थी। वहीं 10 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बनाया जाने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इसके अलावा उदयपुर संभाग मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ उदयपुर में विशेष योग्यजन कॉलेज भी खोला जाएगा। कॉलेज कहां खुलेगा और इसमें प्रवेश की क्या प्रक्रिया रहेगी, इस बारे में सरकार जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगी। वहीं डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए मीटिंग कॉन्क्लेव एग्जीबिशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। उदयपुर शहर के निकटवर्ती बड़गांव के विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में असामाजिक तत्वों ने विद्यालय परिसर में तोड़फोड़ कर दी। इससे स्कूल परिसर में लगे अलग अलग वस्तुओं को भारी नुकसान पहुंचा है। स्कूल में नुकसान होने से बच्चों सहित वहां पर पढ़ाने वाले अध्यापिकाओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया कि पिछले कुछ समय से अज्ञात और असामाजिक तत्व विद्यालय में असंवैधानिक ढंग से प्रवेश कर भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। वहीं विद्यालय परिसर में लगी पाइप की टंकी, पाइपलाइन काटने के साथ ही पाइप सहित अन्य सामान चोरी कर ले जा रहे हैं। इसी के साथ विद्यालय परिसर में बच्चों के लिए लगे झूले और खेलने के उपकरण भी तोड़ दिए। वहीं विद्यालय परिसर में लगे वृक्षों को भी उखाड़ फेंका। स्कूल की बाउंड्री वॉल को दोनों तरफ से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर बीती रात को अंदर घुसे और असामाजिक तत्वों ने विद्यालय परिसर में बाउंड्री तोड़कर घुसे और विद्यालय परिसर में बना हुआ सरस्वती का मंदिर भी तोड़ दिया। पूर्व में जब भी पुलिस को इस संबंध में कार्यवाही की मांग की गई तो अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में अज्ञात असामाजिक तत्वों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, जिसके चलते वह लगातार स्कूल परिसर और विद्यालय को क्षति पहुंचा रहे हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा लाखों रुपए की क्षति विद्यालय को पहुंचाई गई है। मैं विद्यानिकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़गांव की प्रधानाचार्य हेमलता दवे आप सभी से आग्रह कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, हमारे विद्यालय में आए दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा विद्यालय में टूट फूट, चोरी
आदि कई वारदातें होती रहती है। मैं पुलिस चौकी में जाकर भी एक बार कंप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी वो जो असामाजिक तत्व आए दिन कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। विद्यालय में सरस्वती मंदिर भी तोड़ दिया गया है, साथ ही गमले, आए दिन गमले तोड़फोड़ होती रहती है। यहाँ नल की टूटियां तोड़कर ले गए हैं, जो छोटे बच्चों के लिए जो झूले चक्री लगाए गए हैं वो भी तोड़ के ले गए, पेड़ पौधे काट दिए गए, पाइपलाइन तोड़ दी और दीवार बाउंड्री वाल जो बनी हुई है वो बाउंड्री वाल भी तोड़ चुके हैं। पिछले कुछ समय से विद्यानिकेतन विद्यालय में आए दिन अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा अवैधानिक ढंग से विद्यालय में घुसकर विद्यालय की बाउंड्री वाल को तोड़ना, सरस्वती मंदिर को तोड़ दिया, गमले तोड़ दिए, पाइपलाइन तोड़ दी, पूर्व में WC तोड़ दी, लाइटें और बल्ब उठाकर ले गए, झूले चक्रियाँ और बच्चों के खेलने के जो साधन हैं उन्हें भी नष्ट कर दिए और इस पेड़ पौधे भी उखाड़ दिए। इस प्रकार विद्यालय में लाखों रुपए का नुकसान आज तक कर चुके हैं। पूर्व में 2-3 बार पुलिस में भी कंप्लेन की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर भीम, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर तलेसरा चैम्बर JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618।
जाएंगे तो इसका कुछ नहीं है। इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के 5वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले युवाओं ने कहा कि मंच की ओर से लगातार सामाजिक हित के कार्य होते आए हैं और इस कड़ी में शुक्रवार को आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान कर जरूरतमंदों को रक्त पहुंचाने का प्रयास किया है। युवाओं ने आह्वान किया कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, साथ ही रक्त का संचार बढ़ता है। ऐसे में अधिक से अधिक युवाओं को रक्तदान करना चाहिए। और ये राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन है। आज राष्ट्रीय सनातन एकता मंच का 5वां स्थापना दिवस है। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच वैदिक शिक्षा और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 14 प्रदेशों के 150 से अधिक जिलों में कार्यरत है और आज हमारा स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें उदयपुर के सभी युवाओं ने भाग लिया है और हम लोग इसको 100 यूनिट से ज़्यादा हम लोगों का टारगेट है, जो भी हो जाएगा। अभी तक 60-70 यूनिट हो चुकी है और लक्ष्य यही है संगठन का कि युवा शक्ति को जोड़ के सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में एक अलग जगह है और राष्ट्रवाद के लिए एक पूरी अच्छी टीम तैयार कर सके। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट शुक्रवार को पेश किया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस साल का बजट पूरी तरह से लोक लुभावना वाला बजट था। हालांकि विधानसभा में गत वर्ष का बजट पढ़ने से हंगामा हो गया। इस मौके पर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हावी हो गया। कुछ देर तक विधानसभा स्थगित रहने के बाद फिर से विधानसभा बजट सत्र प्रारंभ हुआ। उस दौरान गहलोत ने माफी मांगकर इस मानवीय भूल बताया और इसके बाद गहलोत ने बजट पेश किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। इस बजट में युवा, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए खास ध्यान रखा गया है। बजट पेश होने को लेकर चैनल 9 न्यूज ने उदयपुर नगर निगम में दिखाए जा रहे बजट को लेकर प्रतिक्रिया ली और वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों से जाना कि सरकार की ओर से जारी किया गया बजट लोगों के लिए कितना खास है। उदयपुर नगर निगम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यह बजट आम लोगों को राहत देने वाला है। जिस तरह चिरंजीवी परिवारों को दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है, तो वहीं ईडब्ल्यूएस परिवारों को इस योजना में निःशुल्क सुविधा मिलेगी। उन्हें बीमा की राशि 850 रुपए नहीं देने होंगे। वहीं किसानों की बात करें तो कृषक कल्याण कोष 5000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दी गई है। किसान युवाओं को 1000 ड्रोन खरीदने के लिए 4-4 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इन ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में कीटनाशकों, नैनो यूरिया के छिड़काव में काम लिया जाएगा। वहीं युवाओं की बात करें तो कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा की गई। वहीं जो विद्यार्थी परीक्षा में भर्ती होने के लिए आवेदक की फीस चुकाते, अब वो भी नहीं देनी होंगी। वहां मौजूदा लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आती। ये राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक और बहुत ही विकासोन्मुखी बजट है।
इसमें प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, वृद्ध हो, सबको फोकस करते हुए उन्होंने हर क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, प्रत्येक वर्ग को और प्रत्येक क्षेत्र को ध्यान में रखते इस बजट को पेश किया है। राजस्थान इस बजट से नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा जहां पे चिकित्सा के नाम पे चिरंजीवी योजना में इन्होंने 25 लाख रुपए तक का प्रावधान कर दिया है। आज मैं कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि इस बजट आने के बाद कम से कम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कोई भी बीमारी से नहीं मरेगा, उसको पूरा संबल मिलेगा। चाहे यही बात हम वृद्धजनों की करें तो उनको भी उनकी पेंशन में वृद्धि की गई है, नई आंगनवाड़ियाँ खोली गई है, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए भी ड्रेसों की व्यवस्था करना बहुत ही बड़ी बात है। युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, आम आदमी के लिए बहुत अच्छा और बढ़िया बजट दिया है। इससे हर आम आदमी को राहत मिलेगी। उदयपुर के लिए भी बहुत बड़ी उन्होंने जो हमारी देवास योजना काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी, उसको भी उन्होंने 600 करोड़ का बजट पास करके एक बहुत बड़ा उदयपुर वासियों को एक तोहफा दिया है। और जो चिरंजीवी योजना जो 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दिए, जो आम ग्रामीण बेचारा अपनी ज़िंदगी में चिकित्सालय और हॉस्पिटल जा के परेशान हो, सारी ज़िंदगी का पैसा उसमें निकल जाता था, लेकिन अब उनको सिर्फ 800 रुपये में पूरा चिरंजीवी योजना दे के उनका 25 लाख का बीमा कवर होगा। इससे बड़ी राहत और कोई नहीं हो सकती। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा आज 5वां बजट पेश किया गया। हमें बहुत हर्ष और उल्लास हो रहा है कि हम कांग्रेसी हैं। कांग्रेस कभी धर्म के नाम पर नहीं लड़ाती है। कांग्रेस का बजट होता है, कांग्रेस का काम होता है, विकास होता है, तो वो होता है कि कोई अनपढ़ न रहे, कोई भूखा न सोए और हर राजस्थान का हर आदमी स्वस्थ रहे। जिसी तरह उन्होंने चिरंजीवी योजना को 10 लाख कर 25 लाख रुपए कर दिया, चिरंजीवी दुर्घटना योजना को 5 लाख करके 10 लाख कर दिया। उन्होंने स्टूडेंट के लिए 75 किलोमीटर के लिए फ्री कर दिया। उन्होंने RTE में 8 पास से 12 पास कर दिया। और सबसे बड़ी बात सौगात दी देवास को। देवास 3rd और 4th के लिए उन्होंने 1691 करोड़ का बजट पास किया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी होने का उन्होंने बताया कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती, वो विकास के नाम पर राजनीति करती है। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाली लेक सिटी में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अभी तक झीलों में सीवरेज का गंदा पानी शामिल हो रहा है। ऐसी कुछ बदतर हालत वार्ड 12 की है। पिछले 15 दिनों से दाईजी की पुलिया के वहां पर नागानगरी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सीवरेज का गंदा पानी रोड पर बह रहा है और झीलों में घुल रहा है। वार्ड 12 के जनप्रतिनिधि कौशल आमेटा ने बताया कि जहां सीवरेज का पानी बह रहा है वहां हनुमान जी और महादेव जी का मंदिर है। मंदिर आने जाने वाली महिलाओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय पार्षद दिन में कई बार यहां से निकलते हैं पर उनको ये समस्या नहीं दिखती। क्षेत्रवासी वैसे ही परेशान है कि जाड़ा गणेश जी क्षेत्र में पिछले 1 साल से सीवरेज पाइपलाइन का कार्य बंद है और अम्बापोल पुलिया पर अनाधिकृत अवैध पार्किंग बना रखी है। इससे क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। LNT के अधिकारियों को कई बार फोन किया लेकिन वह जवाब नहीं देते हैं। वार्ड 12 क्षेत्र वैसे ही सुर्खियों में रहता है। उसी के दरमियान अभी लगभग पिछले 15 दिनों से क्षेत्रवासी वैसे ही बहुत परेशान है। और जो हमारे क्षेत्र में बड़े मंदिर है, रिद्धि सिद्धि हनुमान जी और महादेव जी का मंदिर है, क्षेत्र की काफ़ी महिलाएं वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ की स्थिति अगर आप देखेंगे तो इतनी ख़राब हो रही है कि सीवरेज का जो पानी है पिछले कई दिनों से रोड पर बह रहा है। जिम्मेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, LNT के अधिकारियों को फ़ोन किया है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। वहीं पास में नागानगरी क्षेत्र है, वहाँ के क्षेत्रवासी बहुत परेशान हैं। और क्षेत्र की जो महिलाएं मंदिर जाती हैं वो घर से नहा कर आती है, लेकिन जब सीवरेज के पानी को क्रॉस करके जाती है इतना मन दुखता है। जिम्मेदार मौन है और कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। क्षेत्रीय पार्षद महोदय कम से कम दिन में 10 बार निकलते हैं, या तो उनकी आंखें बंद हैं या पता नहीं क्या है। अगर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो क्षेत्रवासी कब तक परेशान होंगे। क्योंकि एक समय से पहले जाड़ागढ़ी क्षेत्र में काम चल रहा है। अम्बापोल पुलिया पर ऑलरेडी अनिश्चितकालीन गाड़ियां लगा देते हैं लोग बाग, जिससे क्षेत्रवासी वैसे ही परेशान है। और ऊपर से सीवरेज का जो गंदा पानी मंदिरों के बाहर बह रहा है, ये कहाँ तक न्याय उचित है, ये उदयपुर वासियों को सोचना पड़ेगा। पिछले साल दिसंबर में G20 समिट की शेरपा मीटिंग की मेजबानी कर चुका उदयपुर एक बार फिर इन 20 देशों के राजनयिकों और प्रतिनिधियों के अवगत के लिए तैयार हो रहा है। 21 से 23 मार्च तक G20 के सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक होगी। इसकी तैयारी बैठक शुक्रवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने ली। बैठक को लेकर केंद्र से अतिरिक्त सचिव मनीषा सिन्हा, सलाहकार वीरेंद्र सिंह, निदेशक सिमरनदीप सिंह,
निदेशक जितेंद्र राज की टीम शुक्रवार सुबह उदयपुर पहुंची। वित्त मंत्रालय के ये अधिकारी मीटिंग का वेन्यू तय करेंगे। हालांकि इससे पहले एक टीम उदयपुर में ताज अरावली, अनंता, लेमन ट्री, ओरिका रिसोर्ट और होटल रेडिसन ब्लू का जायजा लेकर जा चुकी है। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने इसके लिए पर्यटन उप निदेशक शिखा सक्सेना को समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया। बता दें कि G20 की शेरपा बैठक गत 5 से 7 दिसंबर तक उदयपुर में हुई थी। इसमें 29 देशों के शेरपा राजनयिक आए थे, जो उदयपुर की मेहमान नवाजी के कायल हो गए थे। जैसा कि आपको विदित है कि G20 की जो पहली शेरपा मीटिंग थी और जो हमारे देश का पहला इवेंट्स था वो उदयपुर में हुआ था और बहुत ही शानदार ढंग से हमने उनका आयोजन किया था, जिसकी देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बहुत सराहना की है। हम उसी परंपरा को कायम करते हुए आगामी जो 21 से 24 मार्च के मध्य फाइनेंस की जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है उसकी तैयारियों के सिलसिले में G20 सेक्रेटरीट के अधिकारीगण यहाँ आए थे। उनके साथ में हमने डिटेल डायलॉग किया है और जो इवेंट्स हैं उनकी 20 से आना चालू हो जाएंगे हमारे गेस्ट और 24 तक यहाँ रहेंगे। तो अलग अलग उनके प्रोग्राम्स हैं, उनका मीटिंग का वेन्यू है, वो अभी फाइनल उन्होंने नहीं किया है, तो लेकिन वो फाइनल करके हमें अवगत करा देंगे। लाइकवाइज हमारे कल्चर इवेंट्स है और हमारे शिल्पग्राम की विजिट है, हमारे पर्यटन स्थलों की विजिट है, उनका भी कार्यक्रम रहेगा। तो हम एक बार पुनः उत्सुक हैं G20 के फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक को लेकर। महाराणा प्रताप खेलगांव के स्विमर युग चलानी ने खेलो इंडिया में शुक्रवार को चौथे दिवस भी स्वर्ण पदक के साथ राजस्थान का परचम स्वर्ण अक्षरों में लहराया है। युग चलानी ने लगातार 4 दिनों में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। आपको बता दें कि खेलो इंडिया के यूथ गेम्स जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हो रहे हैं, इसमें चलानी ने राजस्थान के साथ लेक सिटी का नाम भी रोशन किया है। महाराणा प्रताप खेलगांव के खेल अधिकारी ललित सिंह जाला ने बधाई देते हुए बताया कि युग के कदम ओलंपिक की ओर बढ़ती नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस खिलाड़ी का अंदाज ही कुछ अलग है। इस उपलब्धि पर युग के तैराकी प्रशिक्षक महेश पालीवाल, माता हेमा चलानी एवं पिताजी जितेंद्र चलानी को बधाइयां प्रेषित की और सभी का सपना है कि युग चलानी ओलंपिक में नजर आने के साथ ही इसी तरह का प्रदर्शन करें। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पत्थर रॉयल्टी के नाम पर मच रही खुली लूट को स्वीकार किया खनन विभाग के अधिकारियों ने। हालांकि चैनल 9 न्यूज के कैमरे के सामने बोलने से बचते रहे अधिकारी। मिलीभगत होने का अंदेशा होने की बात आ रही है सामने। पीएनबी बैंक में दीमक के 2 लाख रुपए डकारने के मामले में बैंक को लौटाने पड़े रुपए। नोटों में दीमक देख लॉकर्स के मालिक के उड़े थे होश। बैंक में दीमक को लेकर शुक्रवार को हुआ था जोरदार हंगामा। गहलोत ने अंतिम बजट में बांटी रेवड़ियां, चिकित्सा, शिक्षा और बिजली में रखा पूरा ध्यान। तो दूसरी ओर उदयपुर के देवास योजना के लिए 1691 रुपए की घोषणा के बाद योजना के पूरे होने की बांधी उम्मीद। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।